जानते हैं मैं सोचा ईटानगर में प्रेस मीडिया का संख्या बढ़ गया होगा। हाँ सर, 200-300 है। तो फिर ये अभी वही तो आपको बताया, 5 बजे करेगा वो, तो फिर 3 बजे बुलाएगा। 3 बजे नहीं बुलाया, 4 बजे बुलाया। नहीं, उसको भी रिपोर्ट किया। लेकिन आप लोग शेयर करेगा होगा, शेयर करेगा सबको। देख रहे थे। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कि मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग जरिए हैं। ठीक है, हम लोग तैयार है सर। आप लोग तैयार है तो बता दीजिए। मीडिया मंत्री से आता है कि थोड़ा जीएसटी पे ही फोकस करें। उसी का मोबाइल ऑन है तो हो गया। अच्छा, शुरू करते हैं। करिए। आज हमारे अरुणाचल प्रदेश के मीडिया बंधुओं से बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज, बहुत ही लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाले हमको संदेश देना है। इसलिए आपको आनंद फानन में बहुत जल्दी से आप लोगों को बुलाया है। सबसे पहले आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश आए। ईटानगर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आज फाउंडेशन लगाया और साथ में अरुणाचल के लोगों को महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवस है आज। पहला, देश का इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स, विशेष करके जीएसटी रेट्स में जो कटौती की है उसको लेकर के आज शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश से किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को घोषणा किया था कि हमारा देश में त्योहार आने वाला है। नवरात्रि का आज से शुरुआत हो गई। दिवाली, छठ पूजा, दशहरा, कई महत्वपूर्ण पूजा हमारे देश में आने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे कई लोकल फेस्टिवल्स, इंडिजिनियस फेस्टिवल्स भी आते हैं। अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं तो ये अच्छा समय है, एक मूड होता है पब्लिक को खर्चा करने का, सामान खरीदने के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। तो ये फेस्टिवल का समय में अच्छा ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने लिया है, उसका शुभारंभ आज अरुणाचल प्रदेश से हुआ है। हमारे व्यापारियों से भी मोदी जी ने आज बात किया है और सब एक्साइटेड थे। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स जो लाया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म सर्विसेज एंड गुड्स में। इतना बड़ा रिफॉर्म्स किसी देश ने नहीं किया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम हुआ करता था पहले। जगह जगह स्टेट का अलग से टैक्स, सेंट्रल का अलग से टैक्स, गेट में टैक्स, दुकान में टैक्स। इसको मोदी जी ने जीएसटी करके एक जगह टैक्स कर दिया। उसके बाद ये जीएसटी का ये 2.0 जो रिफॉर्म्स लाया है, इसमें ऐतिहासिक कटौती किया है। पहले 4 रेट हुआ करता था, उसमें भी लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। अब सीधा 18% और 5%। इसमें इतना सीधा हो गया, इतना सरल हो गया कि अब जो भी ट्रेड करता है, जो भी बिजनेस में लोग इन्वॉल्व है, उसको कोई डाउट नहीं है, बहुत सीधा हो गया। और उससे बड़ा है, जितना रेट काटा है उससे ग्राहक जो रोजमर्रे की जिंदगी में सामान इस्तेमाल करता है, जैसे साबुन है,
टूथपेस्ट है, दूध है, चीनी है, जो रोज सब आप हर दिन इस्तेमाल करता है, उसका रेट में इतना कटौती किया कि अब बहुत कम दाम में सामान खरीद सकता है। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, जो 12% जो जीएसटी रेट हुआ करता था, उसमें 99% सामान का दाम कट गया है, और जो 28% जिसका टैक्स रेट था, उसका 90% सामान टैक्स घट गया है। आप इमेजिन कीजिए इससे आम लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है। लगभग 2 लाख करोड़ पहले ही चरण में कंजम्पशन बढ़ने वाला है, यानी कि पूरा इंडिया में 140 करोड़ जो कंज्यूम करता है, उसमें 2 लाख करोड़ इजाफा होगा, क्योंकि सामान कम होने से, दाम कम होने से आदमी ज्यादा खरीद सकता है। तो इसीलिए 2 लाख करोड़ मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जो चला रहा है गरीबों के लिए फ्री में घर बनाने का, उसका 10 गुना बजट पहले साल में, इतना ज्यादा कंजम्पशन का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। उसके बाद में हमारे आम लोगों को इससे फायदा क्या है? सबसे पहले कम दाम में सामान मिलेगा तो उसका सेविंग होगा, सेविंग होने से फिर वो ज्यादा खर्चा कर पाएगा, ज्यादा सामान फिर वो खरीद सकता है, फिर ज्यादा सामान खरीदेगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसमें एक साइकिल होता है, उसमें फायदा होगा, जिसको मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अरुणाचल वाला देख लीजिए, जितना घर अधूरा है अभी, कहीं भी आप ब्रिज बना रहा है, रोड बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, सीमेंट का दाम इतना ज्यादा था, लोहा का दाम, बाकी चीजों का दाम इतना ज्यादा होने से कंस्ट्रक्शन जो अधूरा हो गया, वो आप देखते रहिए अगले 1 साल के अंदर में जितना भी अनफिनिश कंस्ट्रक्शन काम है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधा से ज्यादा सामान का दाम गिरने से अब कंस्ट्रक्शन कंपनी को बहुत कम रेट में सामान मिल जाएगा, तो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, और जिसको इसका लाभ मिलना है, जिसका घर मालिक है या जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मालिक है, वो भी कम पैसा देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये ओवरऑल साइकिल बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। मैं आपको एक आंकड़े के साथ बताना चाहता हूं ताकि आपको समझने में और आसान हो। 2017 में हम लोग का पता है कितना टैक्स देने वाले थे? 65 lakhs। आज 1.51 करोड़ टैक्स देता है, क्योंकि टैक्स का रेट घटा दिया है। जैसे कि पहले कांग्रेस के समय में 2 लाख कमाने से आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था, अभी तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं है। इसका मतलब अब टैक्स देने वाला बढ़ जाएगा अभी, क्योंकि अब नीचे वाला का बेस आपको बड़ा कर दिया, अब लोग का इनकम बढ़ गया, तो बाद में उनका नेट कंट्रीब्यूशन टैक्स नेट में बढ़ जाता है। उसके बाद में मैं आपको जो जीएसटी रेट के बारे में ब्रीफली बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सामान का क्या रेट है। मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं। डेयरी एसेंशियल सामान है जो बच्चे ज्यादा खाते हैं, जैसे कि दूध है, पनीर है, कर्ड है, जो बहुत ही एसेंशियल चीज है, वो अब टैक्स फ्री हो गया है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब आप सोच के देखिए, एसेंशियल आइटम्स में रेट बिल्कुल जीरो करने से अब सिर्फ बेसिक उसका जो प्राइमरी खर्चा ही आपको देना होगा, टैक्स नहीं है उसमें। माने सरकार 1 रुपया नहीं ले रहा है, जितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है वही सिर्फ पे करना है। उसके बाद में ग्रोसरीज, जो डेली जो आप सामान यूज करते हैं, ग्रोसरी जितना भी सामान है, सब्जी वब्जी से लेकर के बिस्किट खाने पीने का, इसमें 12% से काट के ये 5% हो गया। उसके बाद में डेली एसेंशियल आइटम जो आप यूज करते हैं, जैसे कि आपका तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ये 18% था,
अब ये कट के 5% हो गया। नमकीन भी है, नमकीन है उसमें, नमकीन है, हाँ, चपाती है, चपाती जैसे जो रोज यूज करता है। किचन का सामान, किचन में तो खास करके जो हमारा महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए आप खुशखबरी है। किचन सामान में जो यूटेंसिल्स है, आपका जितना भी जो किचन का सामग्री है, घी है, बटर है, बाकी जितने भी खाने पीने का सामान और खाने पीने का इस्तेमाल करने वाला सामान, वो 12% से काट के 5% हो गया है। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, इससे आप हिसाब लगेगा तो 19% से 64% बढ़ जाता है पिछले 10 साल का आप कंपेयर करेंगे आज के दिन में। गाड़ी, फ्रिज, एयर कंडीशन, ये भी एक्चुअली बोलने जगह एसेंशियल आइटम ही है एक तरीके से। आजकल तो गाड़ी चाहिए सबको, फ्रिज चाहिए सब्जी रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो इसका दाम 28%, पहले तो लग्जरी मानता था इसको 28%, अब ये काट के 18% हो गया है। जो गांव में और जो खेती करते हैं, फार्मिंग सेक्टर, उनके लिए आप सोचिए, जीएसटी ट्रैक्टर्स में, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो सामग्री लगता है, और जो भी इक्विपमेंट्स, खेती बाड़ी में जो भी इक्विपमेंट्स लगता है, वो पूरा घट के 5% हो गया है। तो रूरल इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्टिंग मिलने वाला, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा। अरुणाचल में जो जितना खेती करता है, उनका जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, मॉडर्न साइंस का गैजेट चाहिए, सबका सामान 5% होने से अरुणाचल प्रदेश का फार्मिंग सेक्टर में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और उसके बाद में फार्मर इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी में आपका जब सेविंग होगा, तो आपका सीड्स, सैपलिंग्स जैसे चीजें हैं, फर्टिलाइजर है, ये सारा आप बहुत कम रेट में आप खरीद सकता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हेल्थ और फिटनेस में 0% टैक्स, यानी कि आप स्वस्थ रहना है। अभी हम लोग ने देखा है, पीएम साहब ने लॉन्च किया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो आपका हेल्थ को अच्छा रखने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। एजुकेशन, नोटबुक, पेंसिल, क्रायन्स वगैरह टैक्स फ्री हो गया है। एसेंशियल फूड आइटम्स, न्यूट्रिशनस आइटम जितना भी है सब फ्री हो गया है। तो मैं इतना सामान है, मैं पूरा गिन के इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास पूरा लिस्ट है। मैं समाप्त करने से पहले इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने ये जो कदम उठाया, आपको एक चीज जानना है कि सरकार खर्चा कहां से निकालता है। सरकार लोगों से टैक्स लेता है, आप एक्साइज ड्यूटी लगाता है, फिर उससे लोगों के लिए बजट के माध्यम से खर्चा करता है। ये पहली सरकार है इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी टैक्स में ऐतिहासिक कटाई किया। किसी ने सोचा नहीं, इवन डिमांड तक नहीं किया। जब 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया था, तो किसी ने नहीं सोचा, इवन डिमांड करने वाला भी बोलता था कि मोदी जी कम से कम 5 लाख 6 लाख तक टैक्स फ्री कीजिए। किसी ने बोला 8 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दीजिए। मोदी जी ने सीधा जाम मार के 12 लाख से नीचे वाला को टैक्स नहीं लगेगा। और ये सेकंड जो आज आपके सामने में लागू हुआ है, ये जीएसटी का, ये आने वाला दिन में ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये कोई एक दल का, एक पार्टी का नहीं है, ये हर एक जन, एवरी इंडियन जिंदगी में सुधार आने वाला है। आपका जीने का तरीका, आपको 1-2 महीने के अंदर में आप खुद एक हिसाब लगा के रखिए कि आप कितना खर्चा करता था 22 तारीख सितंबर से पहले, और आज 22 सितंबर से आपका जिंदगी में, आपका जीने का स्टाइल, आपका लाइफ स्टैंडर्ड, आपका इनकम और खर्चा, इसमें इतना बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो इतना बड़ा काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अरुणाचल आकर के, अरुणाचल से इतना बड़ा काम का शुरुआत करना, यह हर एक अरुणाचल वासी के लिए कितना बड़ा खुशखबरी है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर इलेक्टेड लीडर मोदी जी आज अरुणाचल से जीएसटी का कटौती महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, इसको बोलता है जीएसटी बचत उत्सव।
सेविंग को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जीएसटी बचत उत्सव अरुणाचल से शुरू करके पूरे देश भर में लागू हो गया है। साथ साथ मोदी जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो अरुणाचल के लिए सौगात दिया है, गिफ्ट दिया है, फाउंडेशन दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री हम कभी भी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री इंडिया का है जो अरुणाचल के लिए इतना सोचता है और देश का गरीबों के लिए सोचता है। तो इसलिए मैं हमारे जितना यहाँ सीनियर लीडर बैठे हैं, बदल किया है। हाँ, हमारा डिप्टी सीएम साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी है, हमारा स्टेट का बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोइंग साहब, हमारा राज्यसभा एमपी जो इस मूवमेंट का कन्वेनर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाबम रेबिया साहब, हमारा ईटानगर का लोकल एमएलए चिकासो साहब, हमारे सीनियर लीडर सब यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने मोदी जी जाने के बाद अभी दुकान में घुस करके फर्स्ट फेस एक फूल लेकर के हम लोग दुकानदार के पास गए और उसको अभिनंदन किया, क्योंकि दुकानदार का जिंदगी भी बदलने वाला है और खरीदारी बढ़ेगा। और दुकानदार से हम लोगों ने आग्रह किया कि जो भी कस्टमर आपके दुकान में आएगा उसको जरूर बताइए कि मोदी जी ने जीएसटी रेट को इतना कम कर दिया कि सामान का दाम कम हो गया। तो ये जरूर कस्टमर को जो फायदा पहुंचा रहा है उसका संदेश हर एक कस्टमर तक को जाना चाहिए। ये हम लोगों ने लॉन्च किया है। गांव में छोटा दुकान हो या शहर में बड़ा दुकान हो, सब पे ये लागू है, सबको फायदा मिलने वाला है और हर एक कस्टमर को फायदा मिलने वाला है। उससे हमारा देश का इतिहास, हमारा देश का इकोनॉमी इतना बढ़ जाएगा कि सबका जिंदगी खुशहाली हो जाएगा। ये इतना बड़ा शुभ काम आज, क्योंकि नवरात्रि का आज शुरुआत भी है, तो आज ईटानगर से प्रधानमंत्री ने घोषित करके लॉन्च करके इम्प्लीमेंटेशन किया है। इसलिए अरुणाचल के जनता के साथ साथ पूरे भारत देश के 140 करोड़ नागरिकों को अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं इसी एक विषय के लिए हमारे सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर के आपसे संबोधित करने का हमने निर्णय किया। धन्यवाद। इसमें तो क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए सर। हाँ, पेट्रोल एंड डीजल ये कौन सा? वो तो आपको मालूम है ना, उसका अलग डीजल वेट में आता है, वेट है ना, उसका अलग है, उसका अलग है। इसमें उसका जीएसटी काउंसिल में वो नहीं आता है, वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर का है। ये रिजिजू साहब, आप लोगों को खबर मिला कि आप गंगा मार्केट में, हाँ वही तो बता हम क्या क्या दुकानदार लोगों से बहुत एक्साइटेड। आप तो कभी बाजार में ईटानगर में शायद समय नहीं होता। मैं जा सकता हूँ लेकिन पुलिस लेकर के दूसरा को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं नहीं करता। आप तो हमारा यहाँ का लड़का है, सब जानते हैं, पुराने लोग हैं। कैसा लगा दुकानदार लोगों ने, क्या महसूस किया? आप जब फूल दिया तो क्या एक्सप्रेशन? फर्स्ट एक तो सबसे पहले तो इतने सालों के बाद दुकानदारों को मैंने मिला है। कई दुकानदार ऐसे जो मैं 15-20 साल पहले मिला था, अभी से मिला नहीं। एक तो बहुत एक्साइटेड था, फूल हमने दिया, उनको मालूम है जीएसटी के बारे में, तो हमने फूल दे करके पहला ये कहा कि आपको अभिनंदन कि आपका दुकान अब सामान ज्यादा अब बिक्री होगा, क्योंकि खरीदने वाला ज्यादा होगा। सिर्फ उनको आग्रह किया कि कस्टमर को बताना है, तो वो एक्साइटेड हो गया। दूसरा तो वो लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड है। हम लोग तो एक अपील किया है, लेकिन वो दुकानदार वाला ही खुद चाहता है कि लोगों को ये जानकारी देना चाहिए, और सबने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। ये अरुणाचल प्रदेश का है, मोदी जी ने जिक्र कर रहा था उड़ान स्कीम, पूरे देश के आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, बिल्कुल, तो वो इरादा रखे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वो सपना साकार नहीं हो रहा। नहीं तो हुआ है आपके, दुखी है ऐसे नहीं। पहले बहुत अच्छा था सर, अभी तो आपका ऑनरेबल लोग, मेरा अपना जिक्र, मैं तो जाऊंगा नहीं था फ्लाइट में, लेकिन ऑनरेबल लोगों ने काफी मुझे 25,000, 24,000, 22,000 का टिकट हो गया। तो ऐसा है, कुछ कोशिश की, ऐसा है। सबसे पहले तो आपको जो मिला है उसको सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेटेड है। गांव में रास्ता नहीं है तो रास्ता चाहिए, तो पहले रास्ता आपको मिलेगा तो आप खुश होगा। उसके बाद में रास्ता खराब है, अच्छा है, वो उसके बाद में आता है। पहले तो जो मिला है उसके लिए अभिनंदन करना है। दूसरा, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो सिविल एविएशन का रेट आप अच्छे से जानता है, ये सरकार रेगुलेट नहीं करता, ऑलरेडी ये डीरेगुलेटेड है। कई एयरलाइन बंद हो गया क्योंकि
एविएशन सेक्टर ऐसा है, मैं डाइवर्ट हो जाएगा, आप पूछे इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं। एविएशन सेक्टर ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन बंद हो चुका है। आपको जानता है कितना एयरलाइन बैंकरप्सी होकर के बंद हो गया। जब कंपनी ही नहीं होगा तो फिर एयरलाइन नहीं चलेगा। उसको रेट हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमने, क्योंकि हमें चेयरमैन हुआ यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी, रीजनल एडवाइजरी कमेटी का भी चेयरमैन हूं, मैंने दिल्ली में मीटिंग बुलाया, एयरलाइंस वाला को भी बुलाया और हमारा मेंबर्स को भी बुलाया, ऑफिशियल्स को, और ये बताया कि आपको हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर अरुणाचल और कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहां रेट जहां 20,000 होना चाहिए 30,000 क्यों कर रहा है, 30,000 होना चाहिए 35,000 क्यों हो रहा है। तो रेट को रेशनलाइज करने के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने कहा कि अब फ्लाइट बढ़ेगा, रेगुलर हो जाएगा, तो उनका एक रैशनैलिटी में बढ़ेगा। नहीं तो फ्लाइट रेगुलर नहीं होने से हर दिन उनका एक होता है, बुकिंग कितना होगा, कितना रेट होगा, उनका एक कैलकुलेशन है। तो हम प्राइवेट सेक्टर को भी हम मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारा कस्टमर जो एयर ट्रैवल करता है वो भी एक्सोबरेंट रेट में ट्रैवल ना करना पड़े, इसके लिए भी हमने अनुरोध किया है। उन्होंने वादा किया है कि ये लोग मैकेनिज्म करके रेट को नीचे किसी तरह से लाने का एक व्यवस्था बनाएगा, वादा किया। कुछ युवा लोगों को कुछ पैसे गए, मैं आते रहता हूँ आपसे, रोज नहीं मिलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं आते रहता हूँ। आपको हर बार आपसे बात नहीं होता है, कभी कभी डायरेक्ट जाकर के प्रोग्राम करके वापस जाता हूँ। ये जीएसटी से सबसे फायदा तो युवाओं को होगा। युवाओं के लिए ये जो भी है फ्यूचर जनरेशन जो है ना, दिस इज जीएसटी, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी है। इसलिए मोदी जी का सोच है, ये प्रेजेंट जनरेशन तो है ही है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सोच है। उसी सोच के लेके ये जो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म जो मोदी जी ने लाया है, और ये हमारा त्योहार के लिए, दिवाली के लिए और छठ पूजा के लिए, जो आने वाला हमारा अपना जो ट्राइबल पूजा भी है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक तोहफा है, गिफ्ट है मोदी जी। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास में 2 मिनट। जीएसटी को 2005 और 11 में लोकसभा में फिर इंट्रोड्यूस किया था कांग्रेस नहीं कर पाया ना, बीजेपी ने ये स्ट्रांगली अपोज किया। ये पॉलिटिकल इशू ही नहीं, अब लागू हो चुका, अब कहा 2017 में उसके बाद आज वापस ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 इयर्स के बाद। विषय वो नहीं, ये विश्वास कर सकता है कि कल को जाके आफ्टर 4 और 3 इयर्स के बाद इससे वो चेंजेस नहीं होगा। आप आदमी दिल्ली पहुंचने के बाद आप फिर बोलेगा कि आप उस दिन नहीं आएगा बोला था, आप क्यों आया, बोलने नहीं, तो पहुंच चुका है। विषय वो नहीं है ना, आज सेलिब्रेट का समय है, विषय वो नहीं है। वो हम आपको समझाएगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने कंडीशन डाला ना, ये करने से हम सपोर्ट करेगा। बीजेपी अपोज नहीं किया, नहीं किया, वो बीजेपी ने बहस किया था उसमें। सब चीजों का जब रिफॉर्म आता है, बहस होता है, डिबेट होता है, तब डिबेट बीजेपी का अपना डिबेट करके जब डिबेट बीजेपी अपना से शासन में आया, इसको अच्छा तरीका से अभी लागू किया है। कांग्रेस ने तो सका नहीं है। ये जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये आसान नहीं, क्रेडिट किसको जाता है, बीजेपी को जाता है। काफी खुशी है आप लोग कमी किया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और कमी कीजिए फ्यूचर में आप लोग। ये मौका का फायदा अवसर हो पेंशन स्कीम पर जीएसटी क्या लंबा हो जाएगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग बेचारा आपको बात ही नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच सभी।